स्टार्ट करो। नेक्स्ट टॉपिक डालिए पुनर्निवेश तकनीक। क्या लिखा है सर? पुनर्निवेश यार देखिए, हाँ समझ गई। ये वाला कल करवा दिया था, कंप्लीट हो गया था ना ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक डालो पुनर्निवेश तकनीक। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पुनर्निवेश तकनीक। देखो 4 तकनीक पढ़ाऊंगी, 4 तकनीक बताऊंगी तुम लोगों को पुनर्निवेश के लिए। पहले पढ़नी है आपको वोल्टा पुनर्निवेश, फिर पढ़ना है आपको धारा पुनर्निवेश, फिर पढ़ना है आपको श्रेणी निवेश की श्रेणी, और फिर पढ़नी है निर्गत निवेश की समांतर। सबसे पहले मैं पढ़ा रही हूँ वोल्टता श्रेणी। सुनते जाओ, लिखना बाद में सब कुछ, केवल सुन लो। पहला पढ़ेंगे अपन वोल्टता पुनर्निवेश। वोल्टा पुनर्निवेश कैसा होता है? वोल्टा पुनर्निवेश जब होता है जब आपका निर्गत पर, जब बीटा नेटवर्क लोड के साथ समांतर क्रम में जुड़ा होता है, तब तो होता है आपका वोल्टा पुनर्निवेश। और धारा पुनर्निवेश होता है जब आपका लोड बीटा नेटवर्क के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। सीरीज का मतलब है आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, तब होता है आपका धारा पुनर्निवेश। पहला पढ़ रहे हैं हम वोल्टा पुनर्निवेश। वोल्टा पुनर्निवेश में क्या होता है? बीटा नेटवर्क होता है, वो लोड के साथ किस में जुड़ा होता है? पैरेलल में। पैरेलल मतलब आपका समांतर क्रम में। बीटा परिपथ लोड के साथ समांतर क्रम में होता है। अगर आपको वोल्टा पुनर्निवेश मिल रहा है, इसका मतलब आपका बीटा परिपथ जो है वो लोड के साथ किसमें जुड़ा है? समांतर क्रम में। दूसरा धारा पुनर्निवेश। बीटा परिपथ लोड के साथ श्रेणी क्रम में होता है। सबसे पहला वोल्टा पुनर्निवेश, अगर बीटा परिपथ लोड के साथ समांतर क्रम में है तो वोल्टा पुनर्निवेश, अगर बीटा परिपथ लोड के साथ श्रेणी क्रम में है तो धारा पुनर्निवेश। हाँ साथ के साथ लिखते जाओ, ये एज इट इज लिखते जाओ जैसे मैं लिखवा रही हूँ। अब श्रेणी निवेश तीसरा। तीसरा है आपका श्रेणी निवेश। श्रेणी निवेश क्या होता है? जब आपका आंतरिक प्रतिरोध जो है वो बीटा परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में हो। इसका मतलब जो निवेशी प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में होता है। और फोर्थ है आपका पाशपथ निवेश।
इसका मतलब निवेशी प्रतिरोध समांतर क्रम में होता है। चारों लिखवा दिए मैं ना। पहला वोल्टा पुनर्निवेश जब आपका बीटा परिपथ लोड के साथ समांतर क्रम में होता है। धारा पुनर्निवेश जब बीटा परिपथ लोड के साथ श्रेणी क्रम में होता है। श्रेणी निवेश इसका मतलब आपका जो निवेशी प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में होता है। और पार्श्वपथ निवेश इसका मतलब निवेशी प्रतिरोध जब आपका समांतर क्रम में होता है। ठीक है, इसके अंदर पहला सर्किट बनाना है आपको। फर्स्ट पहला डालिए इसमें वोल्टता पुनर्निवेश श्रेणी निवेश। वोल्टता पुनर्निवेश श्रेणी निवेश। पहला करना है आपको वोल्टता पुनर्निवेश श्रेणी निवेश। अब देखो सबसे पहले वोल्टता पुनर्निवेश। वोल्टता पुनर्निवेश का मतलब हमें पता है क्या होता है, बीटा परिपथ लोड के साथ समांतर में जोड़ा होना चाहिए। और श्रेणी निवेश का मतलब है निवेशी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होना चाहिए। आ जाओ जरा, ये तो आपका हो गया प्रवर्धक और ये हो गया आपका बीटा परिपथ, दोनों जोड़ दिए। ये इसका निर्गत हो गया और ये इसका निवेशी हो गया। यहां तो लग गया बी आई और यहां लग गया आपका बी यू। ये लगा दिया मैंने प्रतिरोध लोड का और यहां पर लगा दिया प्रतिरोध मैंने निवेशी का। पहला हमें पता है वोल्टा पुनर्निवेश कब बनेगा, जब बीटा परिपथ लोड प्रतिरोध के साथ किसमें होगा, लोड प्रतिरोध के साथ किसमें होगा, समांतर क्रम में। तो मतलब ये लोड प्रतिरोध बीटा परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ना है। जोड़िए समांतर क्रम में। पहला सिरा ये रहा, पहला सिरा बीटा परिपथ के साथ। दूसरा ये रहा, दूसरा सिरा बीटा परिपथ, वो है समांतर क्रम में। देखिए समांतर क्रम, ये दोनों ये रहे, एक सिरा बीटा के साथ और दूसरा सिरा भी बीटा के साथ। अगर दोनों बीटा के साथ जोड़ रहे हैं दोनों सिरे, यही तो होता है। ये बीटा परिपथ हो गया, ये प्रतिरोध हो गया। एक सिरा भी बीटा परिपथ के साथ, दूसरा सिरा भी बीटा परिपथ के साथ, तो किसमें होगा, ये समांतर क्रम में। एक सिरा भी बीटा परिपथ के साथ, दूसरा सिरा भी बीटा परिपथ के साथ, तो ये किसमें हो गया आपका, समांतर क्रम में। वोल्टा पुनर्निवेश में बीटा परिपथ लोड के साथ किसमें होना चाहिए, समांतर क्रम में होना चाहिए। वो जोड़ दिया मैंने समांतर क्रम में। अब जोड़ना है आपको निवेशी वाला, निवेशी वाला जोड़ते हैं। अब निवेशी के लिए हमें पता है प्रतिरोध किसमें जोड़ना चाहिए, श्रेणी है। अगर श्रेणी है तो प्रतिरोध आपका जोड़ा होना चाहिए श्रेणी में। श्रेणी में तो एक सिरा, तो श्रेणी में कैसे जोड़ोगे, देखो इधर, ये आपका ये हो गया। श्रेणी का मतलब होता है एक सिरा तो इससे और एक सिरा इससे, दोनों सिरे इससे हो जाएंगे तो समांतर हो जाएगा। श्रेणी बनाना है तो इसका एक सिरा तो इससे होना चाहिए, क्योंकि श्रेणी में क्या होता है, प्रतिरोध का एक सिरा तो किसी और से जुड़ा होता है, दूसरा सिरा किसी और से जुड़ा होता है, तब बोलते हैं इसको श्रेणी क्रम। एक सिरा तो मैंने बीटा परिपथ से जोड़ दिया और इसका दूसरा सिरा मैंने किससे जोड़ दिया, यहां से ये हटाया। एक सिरा तो आपका जोड़ दिया मैंने इसका बीटा से, एक तो बीटा से जुड़ गया और दूसरा दूसरा किससे जुड़ रहा है, प्रवर्धक से। अब ये हो गया श्रेणी क्रम में। देखो जरा श्रेणी क्रम, प्रतिरोध का एक सिरा तो किससे जुड़ गया, बीटा परिपथ से, और दूसरा सिरा किससे जुड़ गया, प्रवर्धक से। तो ये किसमें हो गया, श्रेणी क्रम में। ये वोल्टता पुनर्निवेश है, तो मतलब लोड बीटा के साथ समांतर में होना चाहिए। लोड का एक सिरा बीटा से और दूसरा सिरा भी किससे है,
बीटा से। तो ये तो समांतर क्रम हो गया, और ये क्या हो गया आपका, एक सिरा इससे और दूसरा सिरा प्रवर्धक से, ये क्या हो गया, श्रेणी क्रम। इसे बोलते हैं बोल्टा पुनर्निवेश श्रेणी निवेश। बना लीजिए सर्किट। हाँ पूरा लिखिए, ये भी लिखिए, फिर ये लिखिए, पूरा लिखो, यहां से स्टार्ट कर दो लिखना, पूरा ये लिखो, फिर ये लिखो, यहां तक आ जाओ। बना लिया? बना लो, 5 मिनट रुकी हुई हूं मैं। एक स्टूल दे देना। वीडियो स्टार्ट नहीं हो रही है? चलो अब दूसरा डालो, वोल्टा पुनर्निवेश श्रेणी निवेश। अभी तो श्रेणी पढ़ा है, अब पढ़ेंगे हम इसका पाशपत निवेश। दूसरा डालिए, वोल्टा पुनर्निवेश पाशपत निवेश। अब पाशपत निवेश करना है। देखो वोल्टा पुनर्निवेश तो यही है, प्रतिरोध आरएल जो है वो बीटा परिपथ के साथ कैसे में जुड़ा होना चाहिए, समांतर में। ये तो वोल्टा पुनर्निवेश हो गया। अब पाशपत निवेश है तो इसका मतलब जो आर आई है वो भी आपका किसमें होना चाहिए, पाशपत में क्या होता है, निवेशी प्रतिरोध भी समांतर क्रम में होना चाहिए, तो समांतर में जोड़ दीजिए। समांतर में कैसे जोड़ेंगे अब इसे, जैसे उसको जोड़ रखा है। एक सिरा इसका बीटा से, दूसरा सिरा भी किससे, बीटा से, तो ये किसमें हो गया, पाशपत में। ये तो अब पीछे से देखने से पता चलता है ये वोल्टा पुनर्निवेश है, क्योंकि लोड के साथ बीटा नेटवर्क जो है वो किसमें जुड़ा हुआ है, आपका समांतर क्रम में। आगे आरआई को देखने से पता चलता है आरआई अगर पाशपत में जुड़ा हुआ है या श्रेणी में जुड़ा हुआ है। यहाँ पर किसमें जोड़ा है मैंने, अब पाशपत में, समांतर क्रम में जोड़ दिया। इसका मतलब ये कैसा है आपका, वोल्टा पुनर्निवेश पाशपत निवेश। दूसरा बना लीजिए, सर्किट बनाने हैं इसमें बस। वोल्टा के दोनों बना लिया, वोल्टा पुनर्निवेश हमने श्रेणी क्रम में भी बना लिया, वोल्टा पुनर्निवेश हमने पाशपत में भी बना लिया। अब नेक्स्ट बनाना है हम लोगों को धारा पुनर्निवेश। धारा पुनर्निवेश श्रेणी निवेश, पहले श्रेणी में बनाएंगे। अब देखो जरा, मुझे धारा पुनर्निवेश बनाना है, मुझे पता है धारा पुनर्निवेश में होता क्या है, बीटा परिपथ जो है वो लोड के साथ किसमें जुड़ता है, श्रेणी क्रम में। अभी तक तो समांतर में जोड़ा है, अब मुझे श्रेणी में जोड़ना है, क्योंकि मुझे पता है धारा पुनर्निवेश के लिए बीटा परिपथ आपका किसमें जुड़ा होना चाहिए, श्रेणी क्रम में जुड़ा होना चाहिए। चलिए जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, हटा दीजिए, तो समांतर में था। हो गया, आरएल आपका जुड़ गया अब श्रेणी क्रम में। और श्रेणी निवेश मतलब निवेश भी अब आपको श्रेणी में करना है, तो श्रेणी में कर दीजिए इसे भी। ये भी हो गया श्रेणी में, दोनों श्रेणी में हो गए, तो इसका मतलब धारा पुनर्निवेश हो गया। अगर आपका निर्गत में ये समांतर में जो श्रेणी में जुड़ रहा है तो धारा पुनर्निवेश, निर्गत में भी श्रेणी में, तो इसका मतलब श्रेणी निवेश। तीसरा बनाइए, नेक्स्ट।
नेक्स्ट डालो धारा पुनर्निवेश, पाशपत निवेश, लास्ट बचा है फोर्थ। पाशपत निवेश धारा निवेश है, इसका मतलब धारा पुनर्निवेश है, तो मतलब ये वाला आपका तो समांतर में ही होगा, श्रेणी में होगा। लेकिन पाशपत निवेश है तो इसका मतलब ये आपका किसमें होगा आज, समांतर क्रम में। जोड़िए इसे समांतर क्रम में। बन गया, समांतर क्रम में हो गया निवेशी प्रतिरोध। ये हो गया आपका धारा पुनर्निवेश, पादपर्श निवेश। बना लीजिए इसे। और टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ, दूसरा टॉपिक डालिए, खत्म। पाशपत की तकनीक 4 तरीके से थी, वो चारों तकनीक मैंने बता दी, सर्किट कैसे बनने हैं वो बता दिए। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, वोल्टता तथा धारा पुनर्निवेश परिपथ। वोल्टता तथा धारा पुनर्निवेश परिपथ। अच्छा एक बात और सुनो जरा, इससे पहले आपका है ना निवेशी प्रतिरोध और निर्गत प्रतिरोध का टॉपिक है दो, वो है ना सिलेबस में से हट गए हैं तो मैं करा नहीं रही हूँ क्लास में। लेकिन इस टॉपिक के अंदर उसके फॉर्मूले काम आएंगे, तो मैं डायरेक्ट यूज करूंगी और बता दूंगी कि वो कटे हुए में से आपके फॉर्मूलेज हैं। करूंगी आपने कर दिया। डेली चलेंगी, डेली चलेंगी डेली। अब ऑनलाइन ही होगा आपका सिलेबस, ऑफलाइन नहीं होगा। अच्छा है वैसे ऑनलाइन हो रहा है, शांति है क्लास में। वोल्टता तथा धारा पुनर्निवेश परिपथ, इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक डालिए। अब सुनो जरा मेरी बात, नहीं आओगे कल अब कॉलेज, अब पास हो जाओगे तभी आओगे थर्ड ईयर में। नहीं आए, कोई भी ऑफलाइन नहीं आया है, सब लोग ऑनलाइन ही है इस वक्त। और कॉलेज में स्टूडेंट अलाउ नहीं है अब आना। चलो नेक्स्ट टॉपिक डालो, वोल्टा तथा धारा पुनर्निवेश परिपथ। हमें वोल्टा और धारा पुनर्निवेश के परिपथ बनाने हैं, और किससे बनाने हैं हमें बनाने हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक से। मैंने बताया था जब भी आप परिपथ बनाओगे तो हमेशा उभयनिष्ठ उत्सर्जक का यूज करोगे। हमें यहाँ पर जो परिपथ बना के लाऊंगी वो उभयनिष्ठ उत्सर्जक का ही लाऊंगी। टॉपिक डालो पहला, वोल्टा पुनर्निवेश श्रेणी, वोल्टता पुनर्निवेश श्रेणी निवेश परिपथ, श्रेणी निवेश परिपथ। ब्रैकेट में लिखो उत्सर्जक प्रवर्धक। उत्सर्जक प्रवर्धक के लिए आपको वोल्टा पुनर्निवेश श्रेणी निवेश परिपथ बनाना है। उत्सर्जक प्रवर्धक का सर्किट तो मालूम ही है सबको, वही बना रही हूँ सर्किट। देखो जरा, देखते जाओ पहले फिर बना लो, स्क्रीनशॉट लेना। ट्रांजिस्टर है ये, उत्सर्जक आपका क्या है, कॉमन है, ये आधार हो गया और ये आपका संग्राहक हो गया। आधार है, आधार से आधार वोल्ट का, ये तो निवेशी होगा, ये निर्गत होगा, और ये कॉमन होगा। निवेशी है, इसमें मैंने मानी धारा आ रही है आपकी I1। निवेशी पर वोल्टता ली आपने RS प्रतिरोध, और निर्वेशी पर वोल्टता ली VS प्लस माइनस। ये आ रही है उत्सर्जक है, उत्सर्जक का प्रतिरोध मान लिया हमने RE। ये संग्राहक है, संग्राहक पर होता है आपका प्रतिरोध RC, और इस पर
प्लस VCC संग्राहक की वोल्टता। अब जो धारा आएगी आपकी ऊपर से आएगी क्योंकि ये वोल्टता आपकी ज्यादा है I1, और धारा कैसी जाती है बेस से इमीटर की साइड। ये सर्किट बन गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब इसका H परिपथौ बनाते हैं। H परिपथौ बनाना है। अब H परिपथ बनाइए। ये तो ट्रांजिस्टर बनाया है मैंने, किसका बनाया, उत्सर्जक प्रवर्धक का। अब मैं इसका H परिपथ बना रही हूँ। H परिपथ भी बनवाया था मैंने, वो H परिपथ का सर्किट बना रही हूँ इधर। RS जोड़ रहा है इधर, BS जोड़ रहा है, आधार पर क्या जोड़ा था, इसके बाद HFE जोड़ा था, इधर जोड़ा था आपने HI। ये आपका उत्सर्जक RE, E पर ही क्या मिल देगा आपको, निर्गत वोल्ट का। अब संग्राहक जोड़ रहा है ऊपर, ऊपर संग्राहक जोड़ दिया, HFE I1, ये संग्राहक है आपका। संग्राहक पे कितना प्रतिरोध जोड़ रहा है, RC, ये निर्गत हो गया, RE हो गया, VS RS HI। यहाँ पर धारा कितनी आ रही थी I1, तो यहाँ से भी धारा कितनी आएगी I1। हो गए सारे, बस ये आपका है तुल्य परिपथ या H परिपथ। बना लीजिए दोनों सर्किट या स्क्रीनशॉट ले लो, बनाइए या स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी करिए। ले लिया, चलो आगे। ये बने रहने दो, इससे करना है सब काम। अब इससे करते हैं जरा। आपको निकालना क्या क्या है इसके अंदर, ये सुन लो जरा। इस परिपथ के द्वारा आपको निवेशी प्रतिरोध और निर्गत प्रतिरोध, मतलब आपको पहले तो धारा लाभ निकालना है बिना फीडबैक के, फीडबैक के, प्रतिरोध निकालना है बिना फीडबैक के और फीडबैक के, ये चार काम करके लाने हैं। प्रतिरोध आपको निवेशी प्रतिरोध, फीडबैक और बिना फीडबैक के, निर्गत प्रतिरोध, फीडबैक और बिना फीडबैक के, ये चार काम करने हैं। सबसे पहले मैं निकालूंगी यहाँ पर धारा लाभ बिना फीडबैक के, फिर धारा लाभ लगाएंगे। धारा लाभ पहले तो निकालेंगे बिना पुनर्निवेश दिए, फिर निकालेंगे धारा लाभ पुनर्निवेश देके, फिर निकालेंगे निवेशी प्रतिरोध बिना पुनर्निवेश दिए, फिर निकालेंगे पुनर्निवेश देकर, निर्गत प्रतिरोध बिना पुनर्निवेश दिए, फिर पुनर्निवेश देकर। स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर निवेशी वोल्टता, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, वोल्टता लाभ निकालना है। वोल्टता लाभ के लिए मुझे पता है वोल्टता लाभ का जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या है, निर्गत वोल्टता अपॉन निवेशी वोल्टता। तो मुझे निर्गत वोल्टता भी चाहिए और निवेशी भी चाहिए, तो पहले मैं निवेशी निकाल लेती हूँ, फिर निर्गत निकाल देती हूँ। दोनों निकालने के बाद भाग दे देंगे और निकल जाएगा आपका वोल्टता लाभ। सबसे पहले निकालते हैं अपन निवेशी प्रतिरोध, निवेशी वोल्टता। निवेशी वोल्टता कितनी है इसके अंदर, निवेश में जो जाने वाली वोल्टता है वो कितनी है
बी पर तो निवेशी वाली है, मतलब वोल्टता कितनी है निवेशी की, वीएस। बी बराबर क्या होता है, आई आर। आई कितनी जा रही है, I1, और आर कौन कौन से जोड़ रहे हैं, आर एस जोड़ रहा है और एच आई जोड़ रहा है, तो मतलब इसके अंदर बी तो हो गया हमारा वोल्टा वीएस, और आई हो गया I1, और आर कितने इसमें, आर एस प्लस एच आई। ये हो गई आपकी निवेशी वोल्टता। अब निकालनी है हमें निर्गत वोल्टता, क्योंकि मुझे वोल्टा लाभ निकालना है, तो निवेशी, अब निर्गत वोल्टता निकालती हूँ। निर्गत वोल्टता क्या होता है, बीओ। ये निकालिए निर्गत वोल्टता। निर्गत वोल्टता क्या होता है आपका, V इक्वल्स टू आई आर। चलो आई देखो, अब इसमें आई ऊपर जाएगी यहाँ से, यार ये आई, फिर इसमें जाएगी, तो आई तो ये हो गया, आर क्या हो गया, ये हो गया, आई आर लगाइए, V ज्वाइन कर लो पहले।